कहानी की शुरुआत होती है इंसान के एक अजीब से जुनून से। एक ऐसी आवाज़ जो मोरी बुंतारो के अंदर गूंज रही थी, किसी तूफान की तरह। उसका शरीर तप रहा था, माथे पर पसीना था, लेकिन डर तो जैसे गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊंचाइयाँ, वो बुलंदियाँ उसे बुला रही हैं। ये पुकार थी K2 की, एक हार्टलेस माउंटेन, जहाँ मौत हर कदम पर, हर मोड़ पर खड़ी होती है। लेकिन इस सब की शुरुआत K2 से नहीं, बल्कि कानागावा के एक आम से क्लासरूम से हुई। सुबह का वक्त था। योकोसुका नॉर्थ हाई स्कूल में क्लास चल रही थी। टीचर क्लास की तरफ जाते हुए नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट मोरी बुंतारो से बात कर रहे थे। उन्होंने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, मोरी कून, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन उसी क्लास के दूसरे कोने में मियामोतो नाम का लड़का अपनी अलग ही दुनिया में मस्त था। वो सुबह से एक हैंड ग्रिपर को दबा दबा कर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। उसने अपने पास बैठे लड़के को कोहनी मारी और दांत दिखाते हुए बोला, देखा तूने मेरा सुपर ग्रिप? वो दोस्त परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये मियामोतो भी ना। अरे मियामोतो, अपनी ये फालतू की ताकत पहाड़ चढ़ने के लिए बचा के रखना। तभी टीचर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, मोरी अंदर आओ। दरवाज़ा खुला और मोरी अंदर आया, एकदम शांत, सबसे अलग, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। उसने बस इतना कहा, मैं मोरी बुंतारो हूँ। क्लास की लड़कियाँ उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगी, अरे ये तो क्यूट है, पर थोड़ा डेंजरस लगता है ना, जैसे कोई राह छुपा हो। टीचर ने मोरी को और बोलने को कहा, पर मोरी ने रूखेपन से जवाब दिया, कुछ खास नहीं, किस्मत देखिए। मोरी को सीट मिली मियामोतो के ठीक आगे। जैसे ही मोरी बैठा, मियामोतो ने अपने हाथ में रखे एक सेब एप्पल को मोरी के कान के पास लाकर बुरी तरह क्रश किया। नाइस टू मीट चा। मोरी ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे वहाँ कोई हो ही नहीं। ये बात मियामोतो के ईगो को चुभ गई। उसने अचानक मोरी के कंधे को जोर से दबा दिया और उसके कान के पास झुककर जोर से चिल्लाया, पिंच ग्रिप, पिंच ग्रिप। सब उन्हें देखने लगे। मियामोतो ने मोरी को हिलाते हुए कहा, उठ गया क्या? तू तो नींद में लग रहा है। लेकिन इस बार मोरी चुप नहीं रहा। उसने झटके से मियामोतो का हाथ अपने कंधे से हटाया और घूरते हुए कहा, एनोइंग। टीचर ने दोनों को जोर से डांटा और क्लास जैसे तैसे आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद स्टाफ रूम में टीचर इशिदा अपने साथी ओनिशी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ओनिशी सेंसेई, मैं तो हार मान गया। ये मोरी बुंतारो एक मुसीबत है। वो बुरा लड़का नहीं है, पर जब उस टाइप के लड़के स्नैप करते हैं ना, तो पता नहीं चलता वो क्या कर गुजरेंगे। वो अपने खोल मतलब शेल में बंद है, उस तक पहुंचना नामुमकिन है। तभी बेल बजी ट्रिंग और ब्रेक धत्म हुआ। हॉलवे में लड़कियां मोरी के पास आईं, उसे क्लास में बुलाने के लिए। मोरी कुन, चलो ना। लेकिन मोरी ने उन्हें पूरी तरह अनसुना कर दिया और चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर छत रूफ की तरफ चल दिया। ब्रेक खत्म होने पर जब क्लास दोबारा शुरू हुई, टीचर ओनिशी ने देखा मोरी अपनी सीट पर नहीं है। मियामोतो ने मौका देखते ही कमेंट किया, शर्त लगा लो वो बंदा वापस नहीं आने वाला। तभी एक स्टूडेंट ने खड़े होकर बताया, सर हमने अभी उसे सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ जाते हुए देखा। ये सुनते ही मियामोतो के दिमाग में एक प्लान आया। उसने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया और दर्द का नाटक करने लगा। ओह यार, अचानक पेट में दर्द हो रहा है। फूकू चान, मुझे बाथरूम तक सहारा दे दे। क्लासमेट्स समझ गए कि मियामोतो बाथरूम नहीं, बल्कि उस नए लड़के के पीछे जा रहा है।
उसे सबक सिखाने। छत पर सन्नाटा था। मोरी जमीन पर अकेला लेटा हुआ था, आसमान को घूर रहा था। तभी अचानक छत के किनारे से मियामोतो उल्टा लटकता हुआ उसके चेहरे के ठीक सामने आ गया। मियामोतो ने चिल्लाया, वाह, डर गया ना? या हा। मोरी हड़बड़ाकर पीछे हटा। मियामोतो रस्सी के सहारे नीचे से ऊपर चढ़ा और छत पर कूद गया। वो मोरी का मजाक उड़ाने लगा। तेरा पिछला स्कूल क्या इतना बेकार था? तू तो एक भगोड़ा लगता है। अभी स्कूल ज्वाइन किया और अभी से बंक मार रहा है। मोरी को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर जवाब दिया, यो, ऐसी बात नहीं है। मियामोतो ने कहा, तू एनोइंग है, तुझे बस अटेंशन चाहिए ना, इसीलिए तू वो ग्लूमी फेस बनाने की एक्टिंग कर रहा है। मोरी ने वहाँ रुकना बेकार समझा। वो मुड़ा और बोला, बस कर, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मियामोतो ने दौड़कर उसे रोका। ओए रुक, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मियामोतो ने बिल्डिंग के किनारे की तरफ इशारा किया, जहाँ से ज़मीन बहुत नीचे दिख रही थी। उसने एक शर्त रखी, क्लाइंब कर, नीचे से लेकर यहाँ छत तक क्लाइंब कर, मेरी तरह। अगर तू नीचे से पूरा ऊपर तक छह लेगा तो मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। मंजूर है? मोरी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और नीचे चला गया। ओनिशी सर की क्लास में पढ़ाई चल रही थी। सब शांत था। अचानक खिड़की के पास बैठे स्टूडेंट्स बाहर देखकर हैरानी से चिल्लाने लगे। टीचर ओनिशी ने घबराकर पूछा, खिड़की के बाहर कुछ है क्या? हम क्या कर रहे हो वहाँ? लेकिन जैसे ही टीचर और बाकी स्टूडेंट्स ने खिड़की से बाहर देखा, सबके होश उड़ गए। मोरी बुंतारो बिना किसी रस्सी, बिना किसी सेफ्टी गियर के स्कूल बिल्डिंग के ड्रेन पाइप के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। ओनिशी सेंसेई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो चिल्लाए, बुंतारो, ये बुरा है, तेरे पास कोई रस्सी नहीं है। मियामो, क्या ये तू करवा रहा है? तू उसे मारना चाहता है क्या? नीचे ग्राउंड से स्टूडेंट्स की आवाज़ें आने लगी। सीरियसली, वो लड़का गिर गया तो पक्का मर जाएगा। मोरी ऊपर चढ़ रहा था पर उसके हाथ थक रहे थे। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। मियामोतो को लगा था वो डर जाएगा, पर ये तो मौत का खेल बन गया था। मियामोतो ने नीचे से चिल्लाकर गाइडेंस देना शुरू किया। ओए, तेरे हाथ जवाब दे रहे हैं। जैम कर, अपने हाथ को पाइप और दीवार के बीच फंसा ले। जैम योर हैंड। ऐसे ताकत लगाएगा तो गिर जाएगा। टीचर इशिदा सेंसेई भी चिल्ला रहे थे। नीचे उतरो प्लीज। मियामोतो ने टीचर को देखते हुए कहा, हटो स्टूपिड इशिदा, उतरना चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है, तुम बीच में मत आओ। फिर उसने मोरी को इंस्ट्रक्शन दी, वेज कर इसे। मोरी ने ऊपर देखा। बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, पर उसकी आंखों में एक आग थी। उसने हांफते हुए कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर। मियामोतो ने देखा कि मोरी ने टेक्निक पकड़ ली है। उसने बिना हाथों पर जोर डाले ये कर लिया। उसने अपने बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए अपने पैर बाहर निकाले। कमाल है, मियामोतो ने मोरी को आवाज़ लगाकर कहा। मैं अब टॉप पर जाकर तुम्हें रस्सी दूंगा। मोरी ने गुस्से में मियामोतो की तरफ देखा और चिल्लाया, दूर रह। मियामोतो परेशान हो गया। ठीक है, वहीं रहना, आगे मत बढ़। लेकिन मोरी ने एक जंप लगाई। उसने अगले पाइप को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। मियामोतो की सांसें अटक गईं। ओह, उसने जंप किया। मोरी ने हवा में मियामोतो को चिल्लाते हुए कहा, तू सच में अनोइंग है। मोरी के दिमाग में बस एक ही बात थी, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। क्लास के स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे, वो पहुँच गया। मोरी अब छत के किनारे लेज पर था। वो आखिरी मूव करने वाला था। तभी वहाँ खड़े ओनिशी सेंसेई ने चौंकते हुए चिल्लाए, हील हुक, तुम्हें इसे और आगे पैर रखना चाहिए। मोरी ने सुनते ही अपने पैर की एड़ी हील को लेज पर फंसाया और पूरी ताकत लगाकर मेंटलिंग करते हुए खुद को छत पर खींच लिया।
पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छा गया और फिर सब हैरानी से चीख पड़े। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिखाया। मोरी हाँफते हुए छत पर गिर गया। हाँ, बच गया। वो पसीने से लथपथ था, सांसें भारी थीं, दिल जोर शोर से धड़क रहा था। तभी ओनिशी सेंसेई दौड़कर वापस छत पर आए। उन्होंने आते ही मोरी की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे झटके से उठाया। खड़ा हो जा, और चटाक। ओनिशी सेंसेई ने मोरी को एक जोर का थप्पड़ मारा। मोरी ने गाल पकड़कर हैरानी से पूछा, तुम क्या? सेंसेई ने गुस्से और हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा। उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। एक गलत कदम और तू मर सकता था। तुझे पता है तूने अभी क्या किया? मोरी ने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से जाने लगा। फिर ओनिशी सेंसेई ने धीरे से, एक बिल्कुल अलग, नरम टोन में पूछा, डिड इट फील गुड? मोरी के कदम रुक गए, पर वो चुप रहा। तभी ओनिशी सेंसेई ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, है वहाँ से तुम आसमान के और करीब जा सकते हो। उस पल उस स्कूल की छत पर मोरी बुंतारो ने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। ये डर नहीं था, ये जिंदा होने का एहसास था। और यहीं से द क्लाइंबर की असली कहानी शुरू हुई। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और आगे के चैप्टर्स के लिए जुड़े रहे सौम्यो सेनकई के साथ। धन्यवाद।